नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विलुप्त हो चुके जानवर की जिसका नाम है थाइलाकोस्मिलस। यह जानवर करीब 9 से 3 मिलियन साल पहले दक्षिण अमेरिका के जंगलों, घास के मैदानों और खुले इलाकों में रहता था। कई बार इसे मर्सुपियल सैबर टूथ के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके दांत लंबे और घुमावदार थे, जैसे कि सैबर टूथ बाघ के। लेकिन यह कोई बाघ या बिल्ली नहीं था, इसका परिवार पूरी तरह से अलग था। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह जानवर कौन था, कैसे रहता था, कैसे शिकार करता था, अपने बच्चों की देखभाल कैसे करता था और आखिरकार यह क्यों पृथ्वी से गायब हो गया। थाइलाकोस्मिलस का नाम ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है। थाइलाकोस मतलब थैली या पॉच और स्मिलस मतलब चाकू या भाला जैसा दांत। यह नाम इस बात को दर्शाता है कि यह पॉच वाला जानवर था जिसके चाकू जैसे लंबे दांत थे। थाइलाकोस्मिलस दक्षिण अमेरिका का एक अनोखा शिकारी था जो लगभग 9 मिलियन साल पहले मेसोजोइक युग के बाद के समय में विकसित हुआ। तब यह दक्षिण अमेरिका लगभग पृथ्वी के दूसरे हिस्सों से अलग था और यहाँ के जीव अपने आप में अनोखे थे। यह जानवर मर्सुपियल समूह का था, यानी ऐसे स्तनधारी जिनके बच्चे जन्म के बाद पूरी तरह विकसित नहीं होते बल्कि मां की पहुंच में रहकर विकसित होते हैं। आज के समय में मर्सुपियल परिवार के सदस्य ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जैसे कंगारू, वॉम्बैट और कोआला। लेकिन थाइलाकोस्मिलस जैसे मर्सुपियल दक्षिण अमेरिका में भी रहते थे और वे बड़े शिकारी थे। थाइलाकोस्मिलस का शरीर लगभग 1.2 मीटर लंबा था, जिसका वजन लगभग 100 से 150 किलो के बीच था। यह आकार आज के छोटे जंगली बाघों के बराबर था। इसकी सबसे खास बात इसके बड़े, घुमावदार और नुकीले सैबर टूथ कुत्ते के दांत थे, जो उसके सामने के जबड़े से बाहर निकले हुए थे। ये दांत इतने लंबे थे कि जब इसका मुंह बंद होता था तो ये दांत नीचे की ओर बाहर की ओर निकलते रहते थे। विचित्र बात यह थी कि ये दांत लगातार बढ़ते रहते थे, यानी यह एक तरह से चूहों की तरह होता था। इसलिए थाइलाकोस्मिलस के जबड़े में खास हड्डी की संरचनाएं थीं, जिन्हें हम फ्लैंस कहते हैं, जो इन दांतों को नुकसान से बचाती थीं। इसके अलावा इसका शरीर मांसल और मजबूत था, खासकर इसके सामने के पंजे। ये पंजे बड़े और मजबूत थे, जिनका उपयोग वह अपने शिकार को पकड़ने में करता था। इसके नाखून तेज और अंदर दबाने वाले थे, जिससे यह अपने शिकार को पकड़ने और दबाने में माहिर था। इसकी पूंछ, पैर और मांसपेशियां ऐसे बनी थीं कि यह जल्दी दौड़ सकता था और अपने शिकार पर अचानक हमला कर सकता। थाइलाकोस्मिलस का शिकार करने का तरीका अन्य सैबर टूथ जानवरों से थोड़ा अलग था। जहां कुछ सैबर टूथ बाघ सीधे अपने दांतों से तेज और जोरदार काटते थे, थाइलाकोस्मिलस अपने मजबूत पंजों का इस्तेमाल करके पहले शिकार को पकड़ता था। फिर वह अपने लंबे सैबर टूथ दांतों से शिकार के नरम हिस्सों जैसे गले या पेट को चुभौता था। इसके दांत हड्डी तोड़ने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थे, इसलिए यह शिकार के मांस को बहुत सावधानी से काटता था ताकि अपने नुकीले दांतों को नुकसान न पहुंचाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि थाइलाकोस्मिलस ज्यादा लंबी दौड़ के लिए नहीं बना था, बल्कि वह शिकार को छुपकर अपनी ताकत और सटीकता से मारता था। इसलिए इसका शिकार मुख्यतः मध्य आकार के जानवर होते थे, जैसे प्राचीन प्रकार के छोटे हरण, कुछ स्तनधारी और शायद बड़े मेढ़ों जैसे जीव। थाइलाकोस्मिलस का जीवन मदद करती थी, जैसे आज के मर्सुपियल। थाइलाकोस्मिलस भी पहुंच वाला जानवर था। इसका मतलब यह था कि इसका बच्चा जन्म के बाद पूरी तरह विकसित नहीं होता था। यह छोटा बच्चा जन्म के बाद मां की पहुंच में चला जाता था, जहां वह सुरक्षित रहता था और बढ़ता था। जब बच्चे छोटे होते थे तो उनके दांत भी छोटे और कमजोर होते थे, इसलिए वे स्वयं शिकार नहीं कर पाते थे। इस समय वे पूरी तरह मां के दूध पर निर्भर रहते थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे, वे धीरे धीरे मां से अलग होकर शिकार करना सीखते थे। इस दौरान मां अपनी पूरी ऊर्जा बच्चे की देखभाल में लगाती थी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, थाइलाकोस्मिलस आखिर क्यों और कैसे विलुप्त हो गया। लगभग 3 मिलियन साल पहले पृथ्वी की बड़ी भूवैज्ञानिक घटनाओं में से एक हुई, जब उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़ गए।
इसे हम ग्रेट अमेरिकन बायोटिक इंटरचेंज कहते हैं। इस घटना ने एक नए रास्ते का निर्माण किया, जिससे उत्तरी अमेरिका के कई जानवर दक्षिण अमेरिका में आ गए। इनमें कई नए शिकारी थे, जैसे कि असली सैबर टूथ बाघ, जैसे स्माइलोडॉन और कुछ कुत्ते के पूर्वज। ये शिकारी बेहतर, तेज और ज्यादा अनुकूल थे, इसलिए थाइलाकोस्मिलस जैसे पुराने शिकारी इन नए शिकारियों की प्रतियोगिता में पीछे छूट गए। साथ ही उस समय जलवायु में भी बदलाव आया था। जंगल कम होने लगे और खुले घास के मैदान बढ़ने लगे, जिससे थाइलाकोस्मिलस को शिकार कम मिलने लगे। ये सभी कारक मिलकर इसके विलुप्त होने का कारण बने। वैज्ञानिकों ने थाइलाकोस्मिलस के जीवाश्मों का अध्ययन करके इसकी जीवनी और जीवन शैली को समझने की बहुत कोशिश की है। इसके फॉसिल दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों से मिले हैं, खासकर अर्जेंटीना में। इन जीवाश्मों से पता चलता है कि यह जानवर न केवल शिकार में माहिर था, बल्कि इसके शरीर की बनावट भी उसे प्रकृति में एक खास मुकाम देती थी। इसके जबड़े की संरचना, दांतों का आकार और शरीर की मांसपेशियों के निशान वैज्ञानिकों को बताते हैं कि यह जानवर किस तरह से अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी था। तो दोस्तों, यह थी कहानी थाइलाकोस्मिलस की, एक ऐसा जीव जिसने लाखों साल पहले दक्षिण अमेरिका के जंगलों में अपनी ताकत और चालाकी से शासन किया। यह मर्सुपियल सैबर टूथ शिकारी हमें जीवन की विविधता और प्रकृति की जटिलता के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। इसका विलुप्त होना हमें याद दिलाता है कि जीवन में बदलाव के साथ खुद को ढालना कितना जरूरी होता है, वरना प्रकृति में जगह बनाना मुश्किल हो जाता है।